फ्रेंड्स, एक एडटेक स्टार्टअप जिसकी वैल्यू $22 बिलियन है और इनके ब्रांड एम्बेसडर बड़े स्टार्स जैसे शाहरुख खान और फेमस फुटबॉल प्लेयर लियोनेल मेसी है और इनके प्लेटफॉर्म पर 40 मिलियन यूज़र्स है और 3 मिलियन पेड यूज़र्स हैं। ये एक ऐसा स्टार्टअप बन गया था जिसके हिस्से हार्वर्ड बिजनेस स्कूल जैसे बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में टीचर्स अपने स्टूडेंट्स को बोलने लगे थे। लेकिन फिर 2023 आते आते बायजूस की वैल्यू $22 बिलियन से लेकर सीधा $3 बिलियन आ पहुंची और बायजूस को अपने एम्प्लॉयज़ के सैलरीज देने के लिए भी लोन लेना पड़ा। आखिर हुआ क्या कि बायजूस इतना फेल हो रहा है, जानते हैं इस वीडियो में। Byju's valuation to $3 billion. Once a symbol of India's thriving startup industry, Byju's is now battling to shake off the effects of the post-COVID-19 era. Crisis hit Byju's has suffered a brutal drop in its valuation, eroding from $22 billion to just under $3 billion in less than 2 years' time. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज टीवी नेटवर्क। फ्रेंड्स, बायजूस के बारे में जानने से पहले ये जानते हैं कि बायजूस की शुरुआत हुई कैसे थी। तो फ्रेंड्स, ये बात है 1981 की, जब केरला के एक छोटे से गांव में बायजूस रविंद्रन पैदा हुए थे। ये एक मैकेनिकल इंजीनियर थे। बायजू एक मल्टीनेशनल कंपनी के लिए काम करते थे। 2003 में बायजू इनके फ्री टाइम में ये अपने फ्रेंड्स को कैट एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए हेल्प करते हैं और इनके फ्रेंड्स के साथ मिलकर बायजू भी कैट की एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं और शॉकिंगली ये 100% स्कोर करते हैं। फिर इसके बाद 2006 में ये मैथ्स क्लासेस लेना शुरू करते हैं। पहले ये अपने क्लासेस फ्री में बोलते हैं, फिर आता है 2009। यहाँ से ये अपने क्लासेस के वीडियोस रिकॉर्ड करना शुरू करते हैं। 2011 में ये एक कंपनी रजिस्टर करवाते हैं जिसका नाम है थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें ये अपने ट्यूशन क्लासेस रिकॉर्ड करके इसमें अपलोड करते थे। फिर बायजू अपने स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए एक टैबलेट लॉन्च करते हैं। फ्रेंड्स, इनके टारगेट ज़्यादातर लोअर क्लास या मिडिल क्लास हुआ करते थे। 2013 में सीरीज़ ए राउंड में एरन कैपिटल से बायजू $9 मिलियन का कैपिटल रेस करते हैं। फिर आता है 2015 और ये लॉन्च करते हैं बायजूस ऐप। यहाँ से स्टोरी एकदम सी पलट जाती है। इस ऐप के लॉन्च के बस 3 ही महीने में 20 लाख स्टूडेंट्स इस ऐप में रजिस्टर होते हैं और कई बड़ी कंपनीज बायजूस में इन्वेस्ट करने के लिए लाइन में खड़ी हो जाती हैं। 2016 के बाद बायजूस ने कई दूसरे एडटेक प्लेटफॉर्म्स एक्वायर करने शुरू कर दिए थे, जैसे आकाश, व्हाइट हैट जूनियर, स्कॉलर और कई प्लेटफॉर्म्स एक्वायर करने शुरू कर दिए थे। इन्होंने पूरे 19 एक्विजिशंस किए थे और इन लोगों ने $3.63 बिलियन बस एक्विजिशंस पर ही खर्च कर दिए थे। 2017 तक बायजूस की वैल्यू $600 मिलियन हो गई थी और बायजूस के ब्रांड एम्बेसडर बने बॉलीवुड के स्टार शाहरुख खान। पढ़ाई की लड़ाई को खत्म करो, डाउनलोड द बायजूस ऐप नाउ। ये कैंपेन इतना सक्सेस हुआ कि बस 1 साल में बायजूस एक यूनिकॉर्न बन गया था। अब बायजूस के पास 15 मिलियन यूज़र्स हो गए थे और 900,000 पेड सब्सक्राइबर्स भी ऐड हो गए थे, जो कि उस टाइम का बहुत अच्छा नंबर था। यहाँ से बायजूस ने कई स्पॉन्सरशिप लिया, जैसे 2019 में बायजूस ने ओप्पो को रिप्लेस करके ऑफिशियल टीम इंडिया स्पॉन्सर बन गए थे। 2022 तक सब चीज़ सही चल रही थी। कंपनी की वैल्यूएशन अपने पीक पे $22 बिलियन की हो गई थी और इनके ब्रांड एम्बेसडर फेमस फुटबॉल प्लेयर लियोनेल मेसी बन गए थे। फिर यहाँ से गेम बदल गया। 2023 आते आते बायजूस की वैल्यू बस $3 बिलियन हो गई थी। Byju's valuation to $3 billion. Crisis hit Byju's has suffered a brutal drop in its valuation, eroding from $22 billion to just under $3 billion in less than 2 years' time. कंपनी इतनी बुरी तरह से परफॉर्म कर रही थी, ये अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरीज के लिए भी लोन लेना पड़ रहा था और बायजूस ने अपने आधा वर्कफोर्स खाली कर दिया था, यानी बायजूस ने अपने 50% स्टाफ को फायर कर दिया था। Byju's has laid off close to 1,000 employees across departments as per sources to NDTV. बायजूस फेल होने के 5 मेन रीजंस थे। एक, लोगों को न्यूज़ आने लगी कि बायजूस कई प्राइवेसी रेगुलेशंस ब्रेक कर रहे हैं, मतलब बायजूस अपने स्टूडेंट्स का प्राइवेट डेटा थर्ड पार्टी को बेच रहा है।
2. पूर कस्टमर सर्विस। ये कैसा भी करके स्टूडेंट्स को अपने कोर्स में एनरोल करा लेते थे, लेकिन फिर कस्टमर फीडबैक उतना सीरियस नहीं लिया करते थे। 3. रेवेन्यू ग्रोथ स्टैग्नेशन। अब ये 2014 नहीं रहा, ये है 2023 और अब कई न्यू एडटेक लर्निंग प्लेटफॉर्म्स खुल चुकी हैं जो स्टूडेंट्स को बायजूस से अच्छा ऑफर कर रहे थे। 4. फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़। बायजूस अपने लोन्स के इंटरेस्ट टाइम पे नहीं चुकाता था और ये इसकी बहुत बड़ी गलती थी। ये अपने लोन्स पे करने में बहुत डिले करता था, जिससे इंटरेस्ट और भी बढ़ जाता था। 5. लीगल लॉसूट। बायजूस के यूएस इन्वेस्टर्स ने कंप्लेन किया कि बायजूस $500,000 इनसे छुपा रहा है। Investors in the US filed lawsuits alleging the company had hidden $500 million. और यहीं से कई बड़े इन्वेस्टर्स बायजूस से एग्जिट प्लान सोच रहे थे, क्योंकि सबको लग रहा था कि अब बायजूस फेल होने जा रहा है। और बायजूस के कई एक्विजिशन ब्रांड्स भी फेल हो रहे थे, जैसे व्हाइट हैट जूनियर अपने एड्स के जरिए कस्टमर्स को मिसलीड कर रहे थे। व्हाइट हैट जूनियर पे कोडिंग सीखा, ऐप पे इन्वेस्ट करने। किसने? और इनके कोर्स भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हुआ करते थे, जो एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली कभी अफोर्ड नहीं कर सकती थी। बायजूस ज़्यादातर कैश प्रमोशंस और इनके मार्केटिंग एक्सपेंस में लगाता था और यही कुछ कारण थे जिससे बायजूस की वैल्यू $22 बिलियन से $3 बिलियन आ पहुंची है। फ्रेंड्स, क्या बायजूस आने वाले टाइम में अच्छा परफॉर्म कर सकता है? कमेंट्स में बताना ना भूलेगा। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना ना भूलेगा।